मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्वाध्याय का प्रसंग है। इस समय यदि नहीं कहूँगा तो कब कहूँगा? बहुत कठिन है ये, बहुत ही कठिन है। आप अन्यथा न लें कि मोबाइल एक ऐसी वस्तु है, उसमें उसको मैं आग समझता हूँ, और उस मोबाइल में अश्लील दृश्य भी हैं, और उसी मोबाइल में जिनवानी भी है। आगम की गाथाएं, सूत्र आदि आदि उसमें हैं, और बस इधर गाथा भी पढ़ ली, सूत्र भी पढ़ ली, बस हो गया 2 मिनट, फिर दूसरा आ गया। ये सब क्या है? और दूसरी बात है कि उस मोबाइल को आप लोग जेब में रखते हो और कहां कहां पर घूम करके आते, मुझे बताओ आप। जिनवानी की क्या दशा हो रही है? अशुद्ध स्थान पर भी आप चले जाते हैं और मोबाइल आपकी जेब में है, यानी मोबाइल में जिनवानी है और अशुद्ध स्थान पर आप गए हैं। आप सुन रहे हैं? इसको ध्यान में रखो, कम से कम आज से प्रारंभ करो। वो समय तो कम से कम उसको कहीं भी सुरक्षित रख करके चले जाओ तो अच्छी बात है। ये लेकिन हो रहा है, होता है क्या नहीं? इसको रोको, क्योंकि देव गुरु शास्त्र का विनय बहुमान समाप्त होता चला जा रहा है। आप श्री जी को तो मस्तक पर उठा करके धीरे से, छोटी भी प्रतिमा हो तो यूं भक्ति के साथ, आदर के साथ, और उनकी वाणी की क्या दशा हो रही, जिनवाणी की क्या दशा हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। एक तो वो आग है, आप वीतरागी नहीं, मैं मानता हूं, किंतु राग की एक सीमा होनी चाहिए। हाँ, इसी को संयम बोलते हैं। अति सर्वत्र वर्जित कहा है। आप है ठीक है, किंतु उसमें सीमा होनी चाहिए। मैं पुराना प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ 2 मिनट में और पूर्ण कर रहा हूँ। गाथा तो पढ़ी नहीं, किंतु जीवन गाथा सबकी है, एक सी चल रही है। 50, 55, लगभग 60 साल पुराना वह प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। कल्चर जो उस समय था वो बड़ा अद्भुत था। वो उस समय माहौल कुछ ऐसा था कि एक तो टेलीविज़न भी नहीं थे उस समय, ना मोबाइल था, कुछ भी नहीं था उस समय। और टॉकीज में पिक्चर देखने के लिए लोग जाते थे। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि साल भर में बड़े मुश्किल से 1 अथवा 2 पिक्चर, और उसमें भी यदि वह शिक्षाप्रद यदि मान लो पिक्चर है, सिनेमा जिसको बोलते हैं, तो देखेंगे, अन्यथा वो भी नहीं। और आज क्या हो गया? कितना बदल गया संसार, ये बोलते हैं आप लोग। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, ये भजन बोलते हैं। तो ये संसार इतना बदल गया है जिसकी कोई सीमा है क्या? हद हो गई। रात दिन राग का दृश्य देखना कहाँ तक उचित है और कहाँ तक उसका संस्कार बच्चों के ऊपर आएगा? गर्भ में शिशु है, थोड़ा होशियारी से आप लोगों को क्रियाओं को करना चाहिए कि गर्भस्थ शिशु के ऊपर क्या संस्कार आएंगे, हैं? कुंद कुंद उनका पालन कैसा किया होगा उनके माता पिताओं ने। पालना में शिशु है, कैसा पालन किया होगा। और आज भी संसार चल रहा है। समय ज़्यादा नहीं, समय हो तो उस समय और इस प्रसंग को
विस्तार के साथ बताया जा सकता है, लेकिन कम से कम आज से इसको आप ध्यान रखेंगे, कम से कम अशुद्ध स्थान में मोबाइल को नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जिनवाणी आदि भी उसमें आपने फीड कर रखा है। हाँ, शुद्ध वस्त्र पहन करके स्वाध्याय करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहन करके पूजन करना चाहिए। पूजन आप चाहे गुरु का करो चाहे भगवान का करो, सोले के वस्त्र के माध्यम से द्रव्य को चढ़ाना चाहिए, हमारा कहना है। ये सब प्रमाद हो रहा है, ध्यान नहीं जाता, प्रतिदिन करते हैं। अब देखो, भगवान की पूजा करेंगे तो इस ड्रेस पर नहीं करेंगे, और गुरु की चल जाएगा। तो चलाने से चल रहा है, चलती का नाम गाड़ी है, गाड़ी बोल रहे हैं और चल रही वो। इसीलिए इसमें कौन सा श्रम हो रहा है, कौन सी परेशानी हो। वैसे ही 20, 25, 50 जोड़ी जब आप वस्त्र रखते हो तो एकाध सोले का वस्त्र रख करके उसके माध्यम से ये सारे धार्मिक क्रियाएं करें तो उसके माध्यम से परिणामों में पवित्रता, उज्ज्वलता आती है। मन इसलिए विकृत होता है, शरीर शुद्ध नहीं, खान पान शुद्ध नहीं, इसलिए वचनों में भी शुद्धता नहीं आती और मन में भी पवित्रता नहीं आती है। इसलिए ये सब कुछ राग ये अनंत काल से करते आए, कब तक और करोगे। और ये सब अनित्य है, क्या ले जाना है क्या। भवांतर में यदि जाता है संसारी प्राणी, उसके साथ क्या जाने वाला है। मोबाइल लेकर के जाओगे, टेलीविज़न, मोबाइल, फ्रिज, कार सब बेकार छोड़ कर के जाना पड़ेगा। शरीर भी जब यहीं रह जाएगा तो जमीन जायदाद, सोना चांदी आदि आदि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। यदि जाता है तो कर्म ही चला जाता है। पुण्य और पाप का अर्जन यदि किया है तो वही साथ चला जाता है। धर्म जाएगा अथवा अधर्म जाएगा, पुण्य जाएगा अथवा पाप जाएगा। इसलिए जब इस प्रकार की स्थिति है, ये श्रद्धान का जब विषय बन रहा है तो निश्चित रूप से अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखने की बड़ी आवश्यकता है। उसके बिना कभी भी संसारी प्राणी की उन्नति संभव नहीं। आत्मोन्नति के लिए बहुत संयम की बड़ी आवश्यकता है। जहाँ आप रहते हैं रहें, किंतु थोड़ा सा नियंत्रण में यदि रहेंगे तो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग पर चलने की भावना आपके अंदर भी जागृत हो सकती है। जिस प्रकार आनंद सागर जी के मन में भाव आया और गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित करके जिनलिंग को धारण उन्होंने किया है, और आप लोग दर्शन करते हैं तो वीतरागता का दर्शन करने के उपरांत हमारे राग में कमी आनी चाहिए। विषयों के प्रति राग बढ़ता चला जा रहा है, उसमें परसेंटेज पूरा तो संभव नहीं, कोई वादा नहीं, टेंशन नहीं करो। टेंशन करने से काम नहीं चलता है, इंटेंशन बदलो। हाँ, क्योंकि जैसा है वैसा कहना तो पड़ेगा। और आपने ही बिठाया महाराज उपदेश दो, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं। आलोचना, समालोचना, समीक्षा की बात नहीं, किंतु ऊपर यदि उठना चाहो राग से तो धीरे 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 ऊपर उठो तो निश्चित रूप से विकास हो सकता है। इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज्य की, समस्त मुनि संघ की।
अब हम सभी लोग आचार्य श्री जी की महापूजन करेंगे। सभी अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। आचार्य श्री जी से निवेदन है, कृपया मंचासीन होकर के हम सब पर अनुकंपा करें।